हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉल्ट विटमैन के एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट वर्क लीव्स ऑफ ग्रास की। दोस्तों, लीव्स ऑफ ग्रास ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और वॉल्ट विटमैन वहाँ पर अगर शामिल है तो उसके अंदर लीव्स ऑफ ग्रास काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। लिव्स ऑफ एक पोइट्री कलेक्शन है, लेकिन दूसरी द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। लिव्स ऑफ ग्रास का फर्स्ट एडिशन 4 जुलाई 1855 में आया था और इसमें इन्होंने 12 पोयम्स को शामिल किया है। वॉल्ट विटमैन ने अपने फर्स्ट एडिशन को बिना किसी नाम के पब्लिश कराया है और इसके बाद में उन्होंने इसका जो सेकंड एडिशन है उसको अगले साल यानी 1856 में उसको पब्लिश कराया और यहाँ पर उन्होंने 20 नई पोयम्स को शामिल किया। सेकंड एडिशन में वॉल्ट विटमैन ने अपने एडिशन को टाइटल दिया था। फर्स्ट एडिशन में कोई टाइटल नहीं था, लेकिन सेकंड एडिशन 1856 में जो आता है उसको वॉल्ट विटमैन एक टाइटल के साथ में पब्लिश कराते हैं। थर्ड एडिशन 1860 में आया और यहाँ पर टोटल पोयम्स हो जाती हैं 124। ठीक है, 124 पोयम्स के साथ में थर्ड एडिशन आया और जो इसका लास्ट एडिशन है जिसको हम डेथ बेड एडिशन भी कहते हैं वो 1891 से 1892 के बीच में आया था। ये तो हो गई इसकी एडिशन की हिस्ट्री। फर्स्ट एडिशन 1855 में आया, दूसरा एडिशन 1856 में आया, तीसरा एडिशन 1860 में आया और जो इसका लास्ट एडिशन है जिसका एक अलग टाइटल है द डेथ बेड एडिशन, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, 1891 से 1892 के बीच में आता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी थीम की। लिव्स ऑफ ग्रास में वॉल्ट विटमैन ने काफी सारी थीम्स के ऊपर पोएम्स को लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें लव थीम के ऊपर लिखा गया, डेमोक्रेसी के ऊपर लिखी गई है पोयम, रिलीजन के ऊपर लिखी गई हैं, साइंस के ऊपर लिखी गई हैं, लाइफ के ऊपर लिखी गई हैं, डेथ के ऊपर लिखी गई हैं, सेक्सुअलिटी के ऊपर लिखी गई हैं, रिकॉन्सिलिएशन के ऊपर लिखी गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारी थीम्स है, क्योंकि पोयम्स ही बहुत सारी लिखी हैं तो वॉल्ट विटमैन ने बहुत सारी थीम के ऊपर पोयम को लिखा है। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ जो इसका एक पार्ट है वो उसको लॉन्गेस्ट पार्ट कहा जाता है लिव्स ऑफ ग्रास का। तो अगर लॉन्गेस्ट पार्ट की बात आती है तो सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ ये इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है। यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ एडम ये वुमन के साथ में रिलेशनशिप को बताती है और दूसरी जो पोयम है कैलमस ये मैन के साथ में रिलेशनशिप को बताती है। जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर वॉल्ट विटमैन ने जो डेमोक्रेसी का एक एपिक हीरो होता है उसके बारे में बताया कि डेमोक्रेसी एक कैसा हीरो होना चाहिए जो कि किसी भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को ला सकता है और उसके अंदर क्या वो क्वालिटीज हो सकती हैं जो कि डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले उन्होंने एक एपिक हीरो को समझाया है जो कि डेमोक्रेसी वाला है और जो सेकंड पार्ट है उसमें उन्होंने अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में बात की है और ओटोमन रेवलेट्स के बारे में उन्होंने बात की है। इसके बाद जो थर्ड एडिशन है उसमें प्राउड म्यूजिक ऑफ द स्टॉर्म के ऊपर उन्होंने बात की है और इसके अलावा विस्पर्स ऑफ हेवनली डेथ के ऊपर भी बात की है। इन्होंने जो इसका फोर्थ एडिशन था जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में उन्होंने फ्रॉम नून टू स्टारी नाइट एंड सॉन्ग्स ऑफ पार्टिंग इनके ऊपर लिखा है। तो फर्स्ट पार्ट किसके ऊपर लिखा गया है? एपिक हीरो ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा पार्ट लिखा गया है मेमोरीज ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और ओटोमन रेवलेट्स और जो थर्ड पार्ट है वो प्राउड म्यूजिक ऑफ द स्टॉर्म और विस्पर्स ऑफ हेवनली डेथ के ऊपर लिखा गया है और जो इसका फोर्थ पार्ट है वो फ्रॉम नून टू स्टारी नाइट के ऊपर लिखा गया है और सॉन्ग्स ऑफ पार्टी। वॉल्ट विटमैन R.W. इमर्सन से काफ़ी इंस्पायर थे और उन्होंने जो फर्स्ट 2 एडिशन है वो उन्होंने खुद पब्लिश कराए थे, लेकिन जो थर्ड एडिशन है उसको थायर और
एल्ड्रिज ने पब्लिश कराया है। और जो फर्स्ट पोयम है इनकी वो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, है ना, आप ये लाइन देख सकते हैं, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। R.W. इमर्सन ने वॉल्ट विटमैन की लिव्स ऑफ ग्रास को पढ़ा और उन्होंने ये लाइन कही है, देखें आपके, डियर सर, आई एम नॉट ब्लाइंड टू द वर्थ ऑफ द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, आई फाइंड इट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम दैट अमेरिका हैज येट कंट्रीब्यूटेड, आई एम वेरी हैप्पी इन रीडिंग इट एज ग्रेट पावर मेक्स अस हैप्पी। ये लाइन R.W. इमर्सन ने वॉल्ट विटमैन की इस वर्क के लिए लिखी थी। वॉल्ट विटमैन ने इस पोयम के अंदर बहुत सारे इमेजेस का इस्तेमाल किया है, जैसे कि उन्होंने लीव्स और ग्रास का तो इस्तेमाल किया है, इसके अलावा सी समुंदर का इस्तेमाल किया, बर्ड का, सेलेस्टियल बॉडीज का और ट्री, इनका काफ़ी इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं कि वैसे तो ये काफ़ी बड़ा इसके 4 एडिशन है और फिर 124 पोएम्स हैं और फिर प्रीफेस भी है इसके अंदर। तो इतना ही आपके लिए जानकारी के लिए ज़रूरी है कि आप इसके एडिशन को याद रखें, इसके थीम्स को याद रखें, है ना, और इसकी फर्स्ट पोएम कौन सी है, लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट किसके ऊपर लिखा गया है, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है। आप इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान रखें, इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।